हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एंड एंड ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर को। और इस लेक्चर में जो है हम कवर करने वाले हैं कि वेज टू इंटीग्रेट सीएसएस, यानी कि आप सीएसएस जो है कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितने तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली, और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी लेक्चर देखने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आपको चीजें जो है समझ में ना आए, तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर से देखें। तो यहाँ पर जब भी आप सीएसएस लगाएंगे तो सीएसएस लगाने के तीन ही तरीके होते हैं। पहला होता है आपका इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, और थर्ड होता है एक्सटर्नल। तो ये तीनों तरीके से हम जो है रिएक्ट में सीएसएस लगा सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनलाइन देखते हैं। तो इनलाइन में आप स्टाइलिंग कैसे करेंगे, तो देखिए आप इनलाइन में स्टाइलिंग जो है कैसे करेंगे। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है, और प्रोडक्ट कंपोनेंट यहाँ पर देखिए ये आपका कुछ आउटपुट ऐसा आ रहा है, मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा देखिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप अपने जाइए प्रोडक्ट कंपोनेंट पर, और प्रोडक्ट कंपोनेंट पर जाने के बाद जो है ये अभी के लिए ये जो डेटा है इसको मैं क्या कर दूंगा, इस डेटा को मैं कर दूंगा इस तरह से कमेंट। ठीक है, या फिर इसको रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मैं इसको कर दूंगा इस तरह से, अभी के लिए तो मैं कर ही दूंगा कमेंट। इसको मैंने कर दिया कमेंट। तो अभी देखिए मेरे पास जो है कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब मुझे इसको स्टाइल करना है, स्टाइल देना है। तो देखिए पहला है इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, पहला तरीका है इनलाइन स्टाइलिंग। तो यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे इनलाइन स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग। तो इनलाइन स्टाइलिंग में हम क्या करते हैं, हम सीएसएस जो है एचटीएमएल के अंदर में लिखते हैं, तो जेएसएस के अंदर में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इनलाइन स्टाइलिंग में, स्टाइल आपको कीवर्ड लिखना है। स्टाइल कीवर्ड के थ्रू आप इनलाइन स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, स्टाइल कीवर्ड लिखना है, और डबल कर्ली ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट नहीं डबल कर्ली ब्रैकेट, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ठीक है, अब आप कौन सा प्रॉपर्टी देना चाहते हो, मान लीजिए मैं देना चाहता हूं बैकग्राउंड कलर, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड लिखेंगे और कलर। ठीक है, तो जब आप बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, सीएसएस नॉर्मल सीएसएस में क्या होता है, नॉर्मल सीएसएस में बैकग्राउंड डेस कलर होता है, लेकिन रिएक्ट में जेएसएक्स में आपका बैकग्राउंड डेस नहीं होता, डेस की जगह पर केवल केस होता है। बैकग्राउंड कैपिटल सी में कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर कॉलन, और सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स में आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं। तो जैसे मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लू, इस तरह से ब्लू देंगे तो आपका देखिएगा यहाँ पर ब्लू आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ब्लू आ गया। ठीक है, अगर आप पैडिंग देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कॉमा, कॉमा करके जो यहाँ पर देंगे पैडिंग, इस तरह से आपको सजेशन मिलेगा। एंटर करेंगे, कॉलन लगाएंगे, और पैडिंग कितना देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ 10 पिक्सल, तो इस तरह से सिंगल कोट्स में 10 पिक्सल आप इस तरह से देंगे। तो 10 पिक्सल पैडिंग देंगे, यहाँ पर 10 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। ठीक है, दोनों चिपक रहे हैं आपस में, मैं मार्जिन देना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सिंपल सा है, यहाँ पर मैं करूंगा कॉमा और मैं करूंगा मार्जिन, मार्जिन में देना चाहता हूं 10 पिक्सल, तो यहाँ पर कोर्स और यहाँ पर करेंगे आप 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल करेंगे तो आपने मार्जिन दे दिया। मार्जिन के बाद मैं देना चाहता हूँ बॉर्डर, तो बॉर्डर कैसे करेंगे, बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर के लिए यहाँ पर करेंगे अगेन कॉमा, जितना भी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं आप कॉमा कॉमा देते जाएंगे, कॉमा कॉमा देंगे, आपका काम होते जाएगा। बॉर्डर लिखेंगे, और बॉर्डर कॉलन क्या देना चाहते हैं, बॉर्डर में देना चाहता हूं बॉर्डर रेडियस में, ठीक है, बॉर्डर भी दे देता हूं। बॉर्डर में देना चाहता हूं यहाँ पर मान लीजिए मैं 1 पिक्सल आपका सॉलिड इस तरह से देना चाहता हूं, मैं येलो, येलो देना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड येलो जो है इस तरह से आ गई, येलो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं ये जो एजेस हैं, एजेस को मैं थोड़ा सा राउंडेड करना चाहता हूँ, तो मैं और भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो तो आपको बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये बहुत सुंदर दिख रहा है, इस तरह से कोड इंडेंटेशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंटर करें, और जो भी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल, तो ये आ गया आपका 10 पिक्सल। ठीक है, आप सिंगल कोट्स में करो या डबल कोट्स में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्ट में, रिएक्ट एंड ऑफ द डे जावास्क्रिप्ट ही है, जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट्स भी स्ट्रिंग माना जाएगा, डबल कोट भी आपका स्ट्रिंग माना जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एजेस आ गए। सीएसएस हमने अगेन हमारे जो फुल स्टैक वेब डेव की सीरीज है उसमें सिखा रखा है। ठीक है, तो आप प्लीज उस फुल स्टैक वेब डेव की सीरीज को जो है प्रिफर कीजिएगा सीएसएस के लिए। ठीक है, आपको सीएसएस जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इनलाइन के बाद जो अगला है, तो इनलाइन के बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है, देखिए तो यहाँ पर नोड्स भी देखते हैं ताकि नोड के साथ आप सिंक कर पाए। ठीक है, तो ये हमने एक बनाया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने obj.title प्राइस शो किया है, और यहाँ पर स्टाइल कीवर्ड है, और आपको जो भी स्टाइलिंग देनी है आप इस तरह से दे सकते हैं। इनलाइन के बाद होता है आपका इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग में हम क्या करते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग में देखिए
हम जो है ये जहां पर आपने इस ड्यू के अंदर में ही दे दिया, हम ड्यू के अंदर में नहीं देंगे, इसको हम इस तरह से कर देंगे कमेंट, इसको हम इस तरह से करेंगे कमेंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, यहां मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इधर इधर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहां पर मैं बनाऊंगा कॉस्ट। इस तरह से आप वेरिएबल का नाम जो चाहे दे सकते हो, मैं दे रहा हूं माई स्टाइल, माई स्टाइल दे रहा हूं, ठीक है। इसका नाम आप सुपरमैन दे दो, स्पाइडरमैन दे दो, बैटमैन दे दो, सुमन दे दो, कुछ भी दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, माई स्टाइल। और यहाँ पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, जो भी देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, इस तरह से बैकग्राउंड और आपका कलर, और इसको मैं दे दूंगा, इस बारी मैं दूंगा इसको येलो दे दूंगा, येलो, ठीक है, इस तरह से। अब जो है आपने एक प्रॉपर्टी दिया है, अब जो है इस माई स्टाइल को आपको यहाँ पर कॉल करना है, जहां भी आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल तो लिखना कंपलसरी है। अब जो डबल कोट्स में आप ये लिख रहे थे, इसको क्या करेंगे, ये जो डबल कोट्स में आप लिख रहे थे, इसको आपने बाहर बनाया है, तो आपके वेरिएबल का नाम यहाँ दे देंगे। तो आप यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम माई स्टाइल इस तरह से दे देंगे, खत्म, ये हो गया एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो देखिए इस तरह से आपका जो है एक्सटर्नल स्टाइलिंग काम करता है। ये हो गया आपका पीला पीला हो गया, पीला पीला हो गया, तो इसके टेक्स्ट क्या होने चाहिए, आप काले होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं करूंगा कॉमा करके इस तरह से कलर, और इसका मैं कर दूंगा कलर कॉलन करके ब्लैक। सजेशन आपको नहीं मिला, याद रखिएगा, BLAC क्या ब्लैक। ये देखिए ये आपके कलर जो है ब्लैक हो गए। मुझे चाहिए पेडिंग चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पेडिंग करूंगा। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा पेडिंग कॉमा करके पेडिंग दे दिया, और पेडिंग दे दूंगा मैं इसको 10 पिक्सल। पेडिंग के बाद मुझे मार्जिन भी चाहिए, तो कॉमा करके मैं कर दूंगा मार्जिन, और मार्जिन भी कर दूंगा मैं इसको 10 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से मैं प्रॉपर स्टाइलिंग दे सकता हूँ। देखिए इस तरह से पेडिंग मार्जिन आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंटरनल स्टाइलिंग, ये भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो इंटरनल में क्या करेंगे, इंटरनल में रिटर्न के ऊपर और आपके फंक्शन डिक्लेरेशन कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप अपना वेरिएबल बनाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ये प्रॉपर्टी का नाम सेम होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड डेस कलर, CSS में जैसे डेस होता है, बैकग्राउंड कलर होता है आपका जो है। तो जहां पर भी डेस होता है उसको हम केमल केस में लिखते हैं, केमल केस यानी कि आपका फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर तो स्मॉल केस, लेकिन दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल केस में होता है, इसको बोलते हैं केमल केस, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल के बाद जो लास्ट है वो है आपका एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल मतलब कि क्या, आप एक अलग से फाइल बनाएंगे index.css, या फिर जो भी आप अलग से फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल में आप क्या करेंगे, या तो आप क्या करो, ये यहीं पर इस index.css में ही अपना दे दो, या फिर एक अलग से फाइल बना लो, आप जैसे चाहे वही वैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक्सटर्नल को समझना जरूरी है कि एक्सटर्नल में कैसे करेंगे। तो इस स्टाइल को मैं अभी के लिए क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे आप CSS के अलग से फाइल बनाएंगे, आप वहां कोड करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है मेरे पास एक है क्लास, ठीक है, एक क्लास है, इसका नाम मैं दे दिया यहाँ पर मैं क्लास का नाम देता हूँ कंटेनर दिया। इस तरह से मैंने कंटेनर डॉट कंटेनर नाम से दे दिया मैंने क्लास, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास अभी इधर JSX में नहीं दिया है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक क्लास बना हुआ है, ठीक है। तो कंटेनर नाम से क्लास दिया, और इस कंटेनर में मैं दे दिया बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दे दूंगा ग्रे दे दूंगा, ठीक है। मैं दूंगा पिंक, बैकग्राउंड कलर इसको पिंक दे दूंगा, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करूंगा, ठीक है, हल्का सा ब्लूइश रखूंगा, मुझे ब्लूइश ज्यादा अच्छा लगता है ऐसा। अब ये रखने के बाद जो है मैं हल्का सा दे दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल आपका सॉलिड येलो दे दूंगा। और येलो देने के बाद जो है मैं करूंगा यहाँ पर पैडिंग, और पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल, और पैडिंग के बाद दे दूंगा मैं इसको मार्जिन, और मार्जिन भी दे दूंगा मैं इसको 10 पिक्सल, ठीक है। अब अभी तक मेरे पास कंटेनर क्लास को मैंने यूज नहीं किया है इधर, ठीक है, तो आपको कुछ भी आउटपुट में नहीं दिखेगा। देखिए आउटपुट अभी ऐसा आ रहा है, लेकिन हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्लास। सबसे पहले आपको क्लास लिखना पड़ेगा, इस तरह से क्लास। तो यहाँ पर क्लास नहीं होता है, यहाँ पर क्लास नेम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। JSX में रिएक्ट में हम क्लास नहीं करते, हम क्लास नेम करते हैं। रीजन क्या है, क्लास एक ऑलरेडी रिजर्व की वर्ड है जावास्क्रिप्ट में। जैसे आप क्लास बनाते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा है, ठीक है, हमने आपको वेब डेव की सीरीज में सिखाया है। तो क्लास एक ऑलरेडी रिजर्व की वर्ड है, तो इन्होंने क्या किया, क्लास ना लाकर इन्होंने लाया क्लास नेम लाया, ठीक है। इन्होंने क्लास ना लाकर क्या लाया है, क्लास नेम लाया है। तो एन का कैपिटल केस। अब जो भी क्लास है, आपके क्लास का नाम क्या है, मैंने क्लास का नाम दिया है कंटेनर, तो आप भी यहाँ पर दे दीजिए इस तरह से कंटेनर, कंटेनर दे दीजिए, ठीक है।
तो अभी देखिए आपका जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट है, प्रोडक्ट कंपोनेंट में तो कहीं पर मैंने index.css को लिंक नहीं किया है, लेकिन ये यहाँ पर स्टाइलिंग क्यों आ रही है? उसका रीजन क्या है कि index.css जो है आपकी ग्लोबल फाइल होती है यहाँ, यानी कि ग्लोबल फाइल मतलब कि यहाँ पर जो भी CSS लिखेंगे, अगर आप इसकी क्लास को कहीं भी रिएक्ट में यूज करो तो वहां उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अलग से प्रोडक्ट का फाइल बनाऊं और उसमें स्टाइलिंग करूं, आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, इस कंपोनेंट के अंदर में ही बना लो, जहां चाहते हैं वही बना लीजिए। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरह से product.css। ठीक है, product.css बना लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर जो है आप स्टार्ट कर दो इस तरह से, एक बना लीजिए कौन, और अपने हिसाब से कौन बना लीजिए, और यहाँ पर दे दीजिए बैकग्राउंड कलर, इसको दे दो येलो, और जो है नॉर्मल कलर दे दो ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद जो है आप इसका जो है पैडिंग दे दीजिए, 10 पिक्सल का, और पैडिंग 10 पिक्सल का देने के बाद जो है मार्जिन दे दीजिए 10 पिक्सल का। ठीक है, इस तरह से आप दे दो। अब इस कौन को मुझे यूज करना है तो कैसे करूंगा, सबसे पहले इस product.css को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसमें, product.css में। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप करेंगे इस तरह से इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद इस तरह से इंपोर्ट, और इंपोर्ट यहाँ पर डॉट स्लैश आपके फाइल का नाम क्या है, product.css। CSS में कोई सजेशन नहीं मिलेगा, आपको हार्ड कोड करना ही पड़ेगा इस तरह से। CSS फाइल का नाम में मिस्टेक मत कीजिएगा, अगर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट को P को कैपिटल किया है तो यहाँ पर डॉट स्लैश P ही करेंगे। ठीक है, आप स्मॉल भी कर सकते हो, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, CSS में सब चलेगा। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पर कंटेनर नाम की क्लास दी है, इसको कंटेनर ना करके क्या करो, आप इसको कौन कर दो, आप इसको जो क्लास नेम को कौन कर दीजिए। आपने कौन यहाँ पर क्यों किया, कौन इसलिए किया क्योंकि आपका यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, कौन दिए हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये येलो इस तरह से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। अब प्रायोरिटी देखते हैं किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए मैं तीनों चीजों को एक बार यूज किया, ठीक है, इसको एक बार अनकमेंट किया इसको। ठीक है, अब देखिए तो अनकमेंट में यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है, तो देखिएगा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू आएगा। तो इन लाइन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, इन लाइन के बाद जो है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल यानी कि मैंने अब इसको कर दिया, कमेंट कर दिया, और इसके बाद जो है इसको मैंने अनकमेंट किया, तो यहाँ पर येलो की जगह मैं दे देता हूँ ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, ब्लैक नहीं दूंगा, पिंक दूंगा। पिंक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी इधर भी ये येलो ही दिया था, पिंक दिया है, तो देखिए यहाँ पर पिंक आ रहा है। अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं तो मेरा कौन सा आएगा, एक्सटर्नल की आएगा, तो एक्सटर्नल इस ऐसा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इनलाइन, सेकंड इंटरनल, और लास्ट एक्सटर्नल। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था CSS लगाने के तरीके। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, आप जो है वेब डेव की सीरीज को, रिएक्ट की सीरीज को जो है एक्सेस करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, एजुकेशन वाली चीजों को आप जो है सेव करके रखो, जो कि जीवन में आप आगे बढ़ने में मदद करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।